हेलो गाइस। बेटा आज का हमारा टॉपिक है डैम्पर बाइंडिंग। ये बड़ा सवाल उठता है कि डैम्पर बाइंडिंग कैसी होती है। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है डैम्पर बाइंडिंग। ओके, तो डैम्पर बाइंडिंग क्या होती है और बेसिकली होता किसमें है? ये सिंक्रोनस मोटर में हमें डैम्पर बाइंडिंग करनी पड़ती है। जहां तक मैं समझता हूं कि आपको पता होगा, इंडक्शन मोटर का जो रोटर होता है वो किस तरह का होता है। अगर वो क्लियर हो जाए तो डैम्पर बाइंडिंग आपकी क्लियर हो जाएगी। ठीक है, मैं आपको याद दिलाता हूं कि देखिए, एक रोटर बना रहा हूं मैं, एग्जैक्ट रोटर नहीं बना रहा। बेटा ध्यान देना कि ये जो हम लोग डायग्राम बनाते हैं या कोई भी डायग्राम बनाते हैं, उस डायग्राम को आप ड्राइंग के उसमें ना लो। बस आपको समझ में आना चाहिए कि मैं क्या बनाना चाह रहा हूं और क्या बताना चाह रहा हूं। सपोज ये हमारे रोटर का ये फ्रंट व्यू है। मैं आइसोमेट्रिक व्यू बना रहा हूं ताकि थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा। ये देखिए, ठीक है, ये ऐसे रोटर बन गया। यहाँ बीच में साफट रहती है। ओके, ये साफट रहती है। इसके अंदर मैं अभी बात कर रहा हूं इंडक्शन मोटर के रोटर की। तो उसमें देखा होगा कुछ एल्युमिनियम की राड पड़ी होती है, उसमें तिरछी ऐसे करके, आपको शायद याद आ रहा होगा। अगर देखा है तो, नहीं देखा तो आप समझ लीजिए, मैं आपको बता रहा हूं। तिरछी राड होती हैं इस तरह की पड़ी हुई, एल्युमिनियम वगैरह की। ठीक है, मतलब गुड कंडक्टर की होती हैं, कॉपर भी हो सकता है, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन एल्युमिनियम की देखी है मैंने ज्यादातर। और इन राड को डाल करके चारों तरफ से इसको एक रिंग लेते हैं हम, वो भी एल्युमिनियम का रिंग होता है, और रिंग से इन्हें क्या कर देते हैं, शॉर्ट कर देते हैं। जितने भी राड हैं ये सबको शॉर्ट कर देते हैं, इन राड को उधर से भी और इधर से भी। ठीक है, इसकी लंबाई, ये जो है हमारा तिरछी लाइनें क्यों होती हैं, इस पर मैं किसी और दिन वीडियो बनाऊंगा, लेकिन नहीं, मैं सस्पेंस में नहीं रखता, थोड़ा सा मोटा मोटा बता देता हूं। ये जो तिरछी लाइन में रखते हैं, हम रोटर का रेजिस्टेंस बढ़ाने के लिए ऐसा करते हैं। ठीक है, तिरछी लाइन करने से क्या होता है, रोटर का रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। आपको पता है कि रेजिस्टेंस, अगर लंबाई बढ़ेगी कंडक्टर की तो रेजिस्टेंस भी बढ़ता है, डायमीटर बढ़ता है तो रेजिस्टेंस कम होता है। शायद आपको मालूम होगा, नहीं है तो समझ लीजिए। ठीक है, तो हम इसमें लाइनें खींचते हैं। अगर आप, यह आपका क्लियर हो गया रोटर। अब आ जाइए आप सिंक्रोनस मोटर के रोटर में। ये सिंक्रोनस मोटर के रोटर का मैंने एक पोल लिया है सिर्फ डैम्पर बाइंडिंग समझाने के लिए। क्लियर है? तो इस रोटर का जो एक पोल है, ये पोल, दो पोल, चार पोल भी हो सकते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। मैंने समझाने के लिए ये एक पोल लिया है, और इस एक पोल में ये आप, मैंने रेड कलर से बनाए हैं सर्कल से चार। ठीक है, चार नहीं हो सकते, ये काफी हो सकते हैं, ये तो सिर्फ समझाने के लिए है। ठीक है, ये चारों क्या है, ये कॉपर के राड हैं। ध्यान देना, इसमें मैं एल्युमिनियम की बात कर रहा था, इसमें कॉपर के राड हैं। ठीक है, और कौन कॉपर के राड को, ये जो लाइन दिखाई दे रही है आपको कर्व में, ये लाइन क्या है, जो ये रिंग है शॉर्ट करने के लिए इन सारे राड को, तो वो ये आप वही रिंग समझ लीजिए, वही रिंग है जो इनको सबको, तीनों को, चारों को शॉर्ट कर रहा है। ठीक है, इस सिर्फ बनाया इसलिए है कि आप लोग आसानी से समझ सकें बेसिकली डैम्पर बाइंडिंग होती क्या है। ठीक है, तो ये जो है हमने इसको चार राड डाल करके वैसे शॉर्ट कर देते हैं, और इसी को हम कहते हैं डैम्पर बाइंडिंग। ठीक है, मैं दोबारा बता दे रहा हूँ, लास्ट वीडियो में मैंने बताया है कि हम क्या करते हैं, इसके सिंक्रोनस मोटर के रोटर के लिए हमें एक्स्ट्रा एक सप्लाई देनी पड़ती है, जिससे जो होती है डीसी सप्लाई, और वो देते हैं रोटर को। ये रोटर की क्वाइल है, जितने भी पोल होंगे सब में ये क्वाइल होगी, और दो टर्मिनल बाहर निकले होंगे जिससे हम डीसी सप्लाई देते हैं। इससे क्या होता है, ये हमारे जो पोल हैं ये परमानेंट बन जाते हैं, क्योंकि ऑल्टरनेटिंग करंट के
जो मैग्नेटिक पोल बनते हैं वो परमानेंट नहीं होते, वो नॉर्थ साउथ नॉर्थ साउथ नॉर्थ साउथ 1 सेकंड में कम से कम 50 बार वो चेंज होते रहते हैं। ठीक है, तो इसलिए हम इसे डीसी सप्लाई देते हैं ये इसके लिए। और ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि मेरा अगला टॉपिक रहेगा कि रोटरी फ्लक्स क्या होता है। फ्लक्स तो बहुत है, हालांकि लास्ट वीडियो में मैंने बताया है, देख लेना एक बार रोटरी फ्लक्स होता क्या है। तो रोटरी फ्लक्स के बारे में वीडियो बनाऊंगा मैं, और फिर इस परमानेंट मैग्नेट का क्या रोल होता है उसमें ज्यादा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि मोटर, पहली बात तो हमें एक्स्ट्रा डीसी सप्लाई देनी क्यों पड़ रही है। आपको मालूम है कोई भी इंडक्शन मोटर हो 3 फेज की, 2 सिंगल फेज की, उसमें हमें डीसी सप्लाई देनी नहीं पड़ती, वो डायरेक्ट रोटर है, स्विच ऑन करो चल पड़ेगा। और हम बता चुके हैं पहले भी कि ये मोटर सेल्फ स्टार्ट नहीं होती। लेकिन प्लीज मेरी बात मत पकड़ना, क्योंकि आज की तारीख में सेल्फ स्टार्ट मोटर भी आ रही हैं। लेकिन ये समझना जरूरी है, आप पहले ये मान लीजिए कि ये मोटरें सेल्फ स्टार्ट नहीं होती, इसे अलग से एक प्राइम मूवर से स्टार्ट किया जाता है। प्राइम मूवर में आपको बताऊं क्या होता है। कोई भी एसी डीसी मोटर हो सकती है, कोई इंजन हो सकता है, और जब ये मोटर सिंक्रोनस स्पीड पे घूमने लगती है फिर हम उस प्राइम मूवर को डिस्कनेक्ट कर देते हैं। इसका गुणगान ज्यादा नहीं करूंगा सिंक्रोनस मोटर का। उसके बाद में फिर क्या होता है, फिर ये मोटर आराम से चलने लगती है, और चलती भी सिंक्रोनस स्पीड पे है। सिंक्रोनस स्पीड क्या होती है बता चुका हूं, लेकिन सिंक्रोनस स्पीड पे चलती है, और इसकी खासियत ही यह है कि अगर आपने लोड अपनी रिक्वायरमेंट से थोड़ा ज्यादा भी डाल दिया तब भी ये मोटर की स्पीड कम नहीं होती। आप समझो बात को, मैं क्या कहना चाह रहा हूं, इस मोटर की स्पीड स्लो नहीं हो सकती। हाँ, एक बात जरूर है, अगर ज्यादा लोड डालोगे तो क्या होगा, मोटर बंद तो हो जाएगी लेकिन स्लो नहीं हो सकती। इस मोटर की यही खासियत है। और एक और इसकी खासियत है कि अगर पावर फैक्टर मतलब cos फाई, आपको पता होगा cos फाई, अगर ये भी कम ज्यादा अगर होता है तो आप समझना तब भी इस पे कोई फर्क नहीं पड़ता। थोड़ा बहुत वोल्टेज भी ऊपर नीचे होगा, थोड़ा बहुत पावर फैक्टर भी अप डाउन होता है, मोटर की स्पीड पे कोई फर्क नहीं पड़ता। इन मोटरों का इस्तेमाल इंडस्ट्रीज में वहीं करते हैं जहां पे हमें कांस्टेंट स्पीड चाहिए, वेरिएशन बिल्कुल नहीं चाहिए, थोड़ा भी कम ज्यादा नहीं होनी चाहिए। ठीक है बच्चों, तो ये हमारी क्या था, ये होगी हमारी डैम्पर बाइंडिंग, इसका एप्लीकेशन, रोटरी फ्लक्स, और ये क्यों नहीं घूम पाती हमारी विदाउट प्राइम मूवर, ये बात बहुत काम की है। ऐसे क्या बात है जो ये मोटर पे बनी हुई, तो बस ये इसमें भी 3 फेज सप्लाई देते हैं हम, बस अलग से डीसी सप्लाई देते हैं, और डीसी सप्लाई देने के बाद भी नहीं घूमती है, तो इसे घुमाना पड़ता है पहले। ठीक है, उसके बाद में घुमाना पड़ता है, उसके बाद फिर जब ये सिंक्रोनस स्पीड पे घूमने लगती है फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर तो प्राइम मूवर साइड कर दो और ये अपना घूमती रहती है। ठीक है, तो इसके बारे में हम वीडियो बनाएंगे बाद में। आज बेटा इसी आज के लिए इतना ही काफी है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं फिर, तब तक के लिए नमस्कार।